नमस्कार दोस्तों। नादान दोस्त से समझदार दुश्मन बेहतर होता है। आज का विषय है नादान दोस्त से समझदार दुश्मन बेहतर। यही मेरे जीवन का अनुभव रहा है कि यदि हमारी दोस्ती नादान लोगों से हो जाए जिनकी समझ कम है तो फिर ज़िंदगी को बर्बाद होने में देर नहीं लगती। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जिन लोगों के पास नादान दोस्त होते हैं, गैर समझ वाले दोस्त होते हैं, उनका ज़िंदगी बहुत जल्दी ही नष्ट रहता है। और उतना नष्ट दुश्मनों की वजह से भी नहीं होता है जो समझदार दुश्मन होते हैं। यही बात आज मैंने कहना चाहा है क्योंकि मैंने अपने जीवन को आज गौर से देखा तो मुझे लगा थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ऐसे 10 लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने आकर के मेरे जीवन का पूरा नक्शा ही बदल दिया। बचपन से लेकर के 1 से 12 साल तक के लोगों को तो चलो ठीक है, वो बचपन है और बचपन की नादानी को माफ़ किया जा सकती है। और मेरे इस वीडियो में वो नादान दोस्त मैं ही हूँ और जो समझदार दुश्मन है उनके बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि मैं खुद क्या हूँ। मैं ही वो नादान आदमी हूँ, मैं ही वो नादान दोस्त हूँ जो बहुतों को नुकसान पहुँचाया। और बदले में जैसा प्रकृति का नियम है, अगर हम दूसरे को नुकसान करेंगे तो हमें भी नुकसान होगा। मुझे याद है जब हम लोग 12 साल के बाद 13 साल के थे तो कतरास से पाथरडी आए थे, धनबाद में ही। यहाँ आने के बाद मेरा एक दोस्त हुआ जो यहाँ पर पहले से फिल्म देखा करता था। यहाँ पर लोको विहार में 2 बांस लगा करके उस पर पर्दा टांग करके फिल्म हुआ करता था हर महीने। कहीं से कोई मोहल्ले वाले ने चंदा कर लिया और फिल्म देखते थे लोग। और जब मैं कतरास से पहली बार आया तो एक्चुअली मैं 11 साल की उम्र में पहली बार फिल्म देखा था, गवार, राजेंद्र कुमार का। उसके बाद से जो मेरा दोस्त ही हमको मिला करीब 11 वर्ष की उम्र में, ये बहुत फिल्म देख चुका था और हम लोग दोनों मिलकर के फिल्म की कहानियों पर बात करते थे। और उसका जो बड़ा भाई था वो भी बहुत ज़्यादा फिल्म देख चुका था। अभी हम तीनों की टीम बन गई, मेरी, मेरे दोस्त की और उसके बड़े भाई की। और हम लोगों ने जो फिल्म देखना शुरू किया, मैं 12 वर्ष की उम्र में यानी 11 साल कुछ महीने का था जब मैं पहली बार अकेले सिनेमा हॉल गया। सोचिए, 11 साल की उम्र में पहली बार मैं सिनेमा हॉल अकेले गया था उस दोस्त के साथ में। यही मेरे वीडियो का विषय है कि नादान दोस्त से समझदार दुश्मन बेहतर। अब वो दोस्त भी नादान है, हम भी नादान हैं। उसने कहा चलो सिनेमा हॉल चलते और हम चल पड़े। उन दिनों 2 रुपये 55 पैसे के टिकट लगते थे। और उस समय से जो फिल्म देखने की जो आदत हम लोगों ने पकड़ लिया। हर रोज़ सिनेमा देखना, कभी कभी दिन में 2 शो, 11 बजे से 2 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक। बस 2 रुपये का जुगाड़ करिए, 2 रुपये 10 पैसा बाद में टिकट हो गया। अब ऐसी मेरी हालत हो गई कि प्रतिदिन फिल्म देखना और रात दिन फिल्म के बारे में सोचना। फिल्म का जो हीरो थे अमिताभ बच्चन या कोई भी, वो मेरे दिमाग पर छाए रहते थे। या फिल्म की जो हीरोइन थी उन दिनों, वो मेरे दिमाग पर छाई रहती थी। और इस तरह से मैट्रिक तक पहुंचते पहुंचते ये हमारा दुर्भाग्य समझिए कि उन्हीं दिनों वीडियो हॉल का चलन हो गया और घर के बगल में वीडियो हॉल हो गया। ये भी एक नहीं 2। और मैं और मेरे दोस्त फिल्म देखना शुरू किए। प्रतिदिन हमारा 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा फिल्म देखने में और फिल्म के बारे में सोचने में बर्बाद हो गया। उन्हीं दिनों लोग मोहल्ले में भी दिन भर पैसे कलेक्ट करते थे और रात को वीडियो पर फिल्म मंगाते थे। 2 फिल्म देखते देखते सुबह हो जाती थी। 12 बजे रात तक वीडियो वाले पहुंचते थे और सुबह 5 बजे तक 2 फिल्म देखते थे। अब इन नादान लोगों की दोस्ती देखिए। वीडियो हॉल में बैठने की वजह से, सिनेमा हॉल में बैठने की वजह से, रात भर वीडियो देखने के लिए जागने की वजह से मेरा शरीर विकसित नहीं हुआ। मैं 5 फुट 4 इंच का होकर रह गया। यही मैं कहना चाहता हूँ कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल। होना ये चाहिए था कि मुझे उन दिनों स्कूल जाना चाहिए था। होना ये चाहिए था कि उन दिनों मुझे खेल के मैदान में जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, मैं सिनेमा हॉल जा रहा हूँ, वीडियो हॉल जा रहा हूँ और रात को फिल्म हो रहा मोहल्ला में वीडियो पर, वो देख रहा हूँ। समझिए कि मेरा 11 साल की उम्र से लेकर के ये 15-16 साल की उम्र तक चलता रहा ये नादान दोस्त। मतलब सिर्फ नादान दोस्त नहीं, नादान लोग जो हमारे जीवन में आए, चाहे वो रिश्तेदार थे, चाहे वो दोस्त थे, चाहे मोहल्ले वाले थे, ये सब नादान लोगों के कारण ही
मेरे जीवन का बर्बादी शुरू हो गया। लेकिन मुझे याद आ रहा है, ओशो कहते हैं कि अपने बर्बादी के लिए किसी को दोष मत ठहराना। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि ओशो समझाते हैं कि जीवन में जितना भी हमारी बर्बादी है उसका कारण हम हैं। ज़रा गौर से खोजना, क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे आज के वीडियो में वो नादान दोस्त मैं हूँ। मुझे चाहिए था अपने दोस्त को ये समझाना कि फिल्म देखने नहीं जाएंगे, या कभी साल में 1-2 बार जाएंगे और बाकी दिन स्कूल जाना चाहिए। मुझे समझाना चाहिए था अपने दोस्त को कि चलो खेल के मैदान में खेलने चलें। मुझे समझाना चाहिए था अपने दोस्त को कि रात को वीडियो पर फिल्म हो रहा, उसको छोड़ो, चलो रात भर सोए, हमारा शरीर विकसित होगा। ये जो मेरा बढ़ने का उम्र था, शरीर के बढ़ने का, वो 11, 12, 13, 14 साल, वो मेरा बर्बाद हो गया इन सिनेमा हॉल, वीडियो हॉल और रात भर वीडियो देखने के चक्कर। उसके जगह पर मुझे खेलना कूदना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था। चलिए ठीक है, इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज भी हम 5-6 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं महीने में। तो मेरे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यही बात करना चाहता हूँ कि नादान दोस्त से बेहतर है समझदार दुश्मन। मैट्रिक तक आते आते, क्लास 10 तक आते आते मेरी दोस्ती फिर एक ऐसे लड़के से हो गई जिसका लिंक मुंबई से था। उसके रिश्तेदार मुंबई में रहते थे। अब मेरे लिए बड़ी खुशी का विषय था कि हम भी उसके साथ साथ बम्बई चले जाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन मुझे बीएससी तक पढ़ाई करनी पड़ी। किसी एक बहुत ही समझदार व्यक्ति ने कहा कि नहीं, बीएससी तक पढ़ लो। तो मुझे भी लगा चलो बीएससी तक कर लेते हैं। तो मैंने अपने मन को रोका और 93-94 में मैंने बीएससी कंप्लीट कर लिया। और बीएससी कंप्लीट करने के बाद मैं मुंबई की तरफ चला गया। ये मेरा वीडियो बनाने का खास मकसद है कि मुंबई में जो मेरा हाल हुआ इन नादान दोस्तों की वजह से, यानी कि खुद मेरे वजह से। ज़रा आप तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आदमी मुंबई तो चला गया उस ज़माने में। मेरे एक दोस्त ने कहा भी था कि वहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता है। लेकिन मैं तो बस नशे में धुत कि बस मुंबई में जाएंगे और 2-4 महीने में स्टार बन जाएंगे। उससे पहले जब मैं बीएससी कर रहा था 1991 में, तब तक जीवन में 2-3 समझदार लोग आ चुके थे। उसमें से एक मेरा दोस्त बबलू झा, जो अब दुनिया में नहीं रहा, बहुत ही समझदार लड़का था। मुझे हमेशा कहता था कि तुम ये बम्बई के चक्कर में और बम्बई वालों के चक्कर में नहीं पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। उसके कारण मैं बहुत सारा ट्यूशन पढ़ पाया। जहाँ वो गया मुझे भी लेके गया। मेरा दूसरा दोस्त था मुन्ना सिंह, वो भी कोरोना के समय में इस दुनिया में नहीं रहा। मुन्ना सिंह ने मुझे पढ़ाने के लिए जहाँ जहाँ वो ट्यूशन पढ़ने गया वहाँ वहाँ मुझे लेकर गया। तो बबलू झा और मुन्ना सिंह, ये 2 दोस्त मेरे ऐसे थे जो अब दुनिया में नहीं है। इन दोनों ने मुझे पढ़ाने के लिए जहाँ जहाँ ट्यूशन पढ़ते थे वहाँ वहाँ ले जाते थे। इसके अलावा मेरे एक और दोस्त है, नाम लौचित नहीं है। वो उस ज़माने में वो गुटखा खाया करता था। 1993 के आसपास की बात है। तो थोड़ा थोड़ा उससे लेकर के हमने भी खाना शुरू किया, जो कई साल तक चलता रहा। चलिए ठीक है, नादान की दोस्ती। मैं भी तो नादान हूँ, वरना मुझे ना कहना चाहिए था। इसके बाद में समझिए कि 1-2 मेरे अच्छे दोस्त भी आए जीवन में, जिनकी वजह से मेरे जीवन में अध्यात्म की शुरुआत तो हो गई। दोनों दोस्त की तरफ से मुझे ओशो की किताब मिली, देरा बाबा के संबंध में कुछ जानकारी मिली। और वहाँ से 93 में कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये बात आ गई थी कि अध्यात्म की एक जगत है। और वो साइड हो गया और मैं मुंबई पहुँच गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुंबई पहुँचने के बाद इन नादान दोस्तों की मेहरबानी और मेरी नादानी कि मेरे पास 6 या 7 एड्रेस थे जहाँ मैं उनके पास में रहता, वहाँ जाके उनके पास रहूँगा। मेरे दोस्त ने मुझे समझाया था कि वहाँ कोई किसी को खाना तो खिला सकता है, लेकिन अपने घर में रख नहीं सकता। मात्र 1,000 रुपये लेकर मैं मुंबई पहुँच गया। मेरे 6 दोस्त में सभी दोस्त जिनके एड्रेस मेरे पास था, मुझे उन लोगों ने एक एक करके बोलना शुरू कर दिया कि भाई रहने का इंतजाम तुम खुद कर लो। खाना तो मुझे ज़रूर खिलाया, लेकिन रहने के लिए मुझे कोई सहारा नहीं मिला। लगातार समझिए कि 6 एड्रेस में से 5 एड्रेस से मुझे ना सुनने को मिल गया। और मैं इन 8 दिनों तक, 26 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक, समझिए पूरी रात दिन भर भटकता था रहने की तलाश में। और पूरी रात कभी हॉस्टल में, कभी कहीं और, कभी गार्डन में, कभी किसी के पास, एक दिन इस तरह से मैं बिताता चला गया। यहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दोस्ती और नादान से दोस्ती ज़रा संभल कर रहिए। और मैं कह रहा हूँ कि मैं भी नादान था। मुझे मुंबई तब जाना नहीं चाहिए था जब मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपये थे, और उन लोगों के भरोसे में मुंबई चला गया। 6 में से 5 एड्रेस मेरे फेल हो चुके थे। उन दिनों मुंबई में वडाला में मेरा एक दोस्त रहता था, रईस खान। रईस खान के पास मैं बिल्कुल अंत में गया, क्योंकि उन दिनों बाला साहब ठाकरे
और वो मुंबई बम ब्लास्ट कांड और बहुत सारे कांडों से हिंदू मुस्लिम के बीच थोड़ा संघर्ष चल रहा था। बाला साहब ठाकरे साहब थे उस समय, और हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। उन दिनों मैंने सोचा कि 6 एड्रेस में से 5 एड्रेस वाले तो मुझे इनकार कर चुके हैं, रखने से इनकार कर दिया। मेरे पास एक ही सहारा था, रईस खान, जो वडाला में रहते हैं। तो मैं मजबूरी में उनके पास गया, और जैसे ही मैं उनके पास गया, वो एकमात्र ऐसे नौजवान मेरे दोस्त के दोस्त थे। यहाँ पाथरडी कोलवासी में उमेश तिवारी था, उनका दोस्त। अब ये मुझे बोला कि वहाँ रईस खान एक दोस्त है, उसके पास चले जाना। रईस भाई ने मुझे देखा, सुबह सुबह मैं उनसे मिलने गया, और उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया और रहने का इंतज़ाम भी किया। और मैं मुंबई में अगर टिका तो रईस खान की वजह से, और वडाला में जहाँ उन्होंने मुझे रखवाया उनका बहुत नाम था, उनके वजह से मुझे 3 साल तक मैं वडाला में था। 95, 96, 97 रईस खान की वजह से मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। भला आदमी है, बहुत ही नामी आदमी है, और पैसे वाले भी हैं, वाकई रईस है। तो यही दोस्तों, ये नादान की दोस्ती। और मुंबई में मैंने अपने जब 10 साल बर्बाद कर लिए, क्योंकि मेरे पीछे पीछे, अब मेरी नादानी देखिए, मैंने कम से कम 8-10 लोगों को तैयार कर लिया कि भाई मुंबई बहुत बड़ा शहर है, वहाँ हम सब हीरो बन जाएंगे। मेरे पीछे पीछे 8-10 लड़के मुंबई पहुँच गए, सभी गए थे एक्टर बनने के लिए। वहाँ जाकर सभी कैमरे के पीछे भाग गए, अधिकतम डायरेक्शन में गए, कोई सेटिंग में चला गया, कोई प्रोडक्शन मीडिया में चला गया, कोई प्रोडक्शन कंट्रोलर हो गया, और इस तरह से सब लोग साइड ले लिए। एक बाकी बचा मैं, वो लौट करके वापस पाथरडी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद मेरी शादी हो गई 31 साल की उम्र में। शादी के बाद भी कुछ दोस्त मिले। अब यहाँ से देखिए नादान दोस्तों की ये कारनामी। शादी के बाद जो दोस्त मिला, उसमें से एक दोस्त, तो सभी दोस्त 3-4 दोस्त हैं जो आज तक मेरे साथ हैं, लेकिन उनसे मुझे नादानी ज़्यादा मिली और कोई ख़ास तरह की सफलता नहीं। सहयोग तो मिला है, धन्यवाद है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि शादी के बाद जो लोग भी दोस्त मिले, उनके साथ मैंने इतना समय बिताया कि सुबह से लेकर के रात को 10 साढ़े 10 बजे तक, कि मेरा वैवाहिक जीवन मैंने नष्ट कर लिया। ये देखिए नादान की दोस्ती। रात 10:30 बज रहे हैं और मैं दोस्तों के पास बैठा हूँ। जब मैं लौट के घर आता था, मेरी पत्नी दरवाज़ा खोलती थी और झगड़े से शुरुआत होती थी, पूरी रात खराब। और ऐसा हम लोग के साथ जीवन भर चलता रहा, जब तक मेरी पत्नी का देहांत नहीं हो गया। तो मैं अपने दोस्तों के साथ दोस्ती में इतना दूर निकल गया कि मुझे अपने पत्नी तक की परवाह नहीं थी। घर में छोटा बच्चा 1 साल का 2 साल का बेटी है, उसको छोड़ के दोस्तों के पास 10:30 बजे तक बैठा हुआ हूँ। इसे मैं कहता हूँ नादानी। नादान है वो आदमी जो अपने बीवी बच्चों को छोड़ कर रात को 10 साढ़े 10 तक कहीं रहता है। आज हुआ ये कि मेरी पत्नी मेरे जीवन से निकल गई। बहुत पछतावा है मुझे इस बात का। पत्नी के जाने के बाद जो भी मेरे दोस्त थे, एक ऐसा संयोग हुआ कि धीरे धीरे मेरे 25 दोस्त में से 24 दोस्तों ने मुझे फ़ोन करना तक बंद कर दिया। 25 दोस्त में से 24 दोस्तों ने मुझे फ़ोन करना बंद कर दिया। मेरी स्थिति थोड़ी कमज़ोर होती चली गई। और चलिए जो भी है, अब इस वीडियो को मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ, और अंत में कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल इस समय, जबकि अंतिम समय में मेरे लिए कहा जाए कि एक ऐसा आध्यात्म का लहर आया मेरे जीवन में। भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राधा कृष्ण श्रीमाली, जिनके बड़े भाई डॉक्टर नंदन श्रीमाली जी मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, निखिलेश्वरानंद जी, उनके छोटे भाई डॉक्टर राधा कृष्ण श्रीमाली जी ने मेरा कुछ उपचार किया, ज्योतिषीय उपचार किया, जिससे कारण जीवन बदला। उसके बाद से मेरे जीवन में आज शायद 1 या 2 या 3 से अधिक दोस्त मेरे पास नहीं है। मेरे अधिकतम 3 दोस्त हैं, वो भी नादान नहीं है, और इस बार हम भी नादान नहीं हैं। इस वीडियो को मैं यही खत्म करना चाहूँगा। आज न मैं नादान हूँ, न मेरे दोस्त नादान है, क्योंकि नादान की दोस्ती से समझदार की दुश्मनी बेहतर। इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो मेरा बचपन का सपना था, मैं एक्टर बनूंगा, आज मेरे पास 3,38,000 मेरे दर्शक हैं। 3,38,000 मेरे ऑडियंसेज हैं, 3.5 लाख मेरे दर्शक हैं, और 1,350 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। आप सभी ने मेरे सपने को साकार किया। आज आप लोग मुझे समय देते हैं, देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को भी मैं यही राय देना चाहता हूँ कि नासमझ नादान दोस्त से समझदार दुश्मन बेहतर। जीवन में दुश्मन भी आपको चैलेंज करता है तो आपकी शक्ति आगे बढ़ती है, और दोस्त अगर नासमझ हो जाए आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। लेकिन हमारा कर्तव्य ये नहीं है कि हम दूसरे पर उंगली उठाएं कि वो नादान है। हमारा कर्तव्य है अपने आप को देखें
हम क्या हैं। और मेरे पूरे वीडियो में आपको समझ में आया होगा, आई एम द बिगेस्ट इडियट इन दिस होल वीडियो। मैं हूँ वो महामूर्ख, वो नादान जो अपने समय को बचपन में बर्बाद किया, किशोर अवस्था में बर्बाद किया, मुंबई में जाकर समय बर्बाद किया और शादी के बाद समय बर्बाद किया। अब जाकर के मुझे लगता है कि मैं वहाँ हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। बाद में पता चला कि इससे भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पॉसिबल था। जीवन में दोस्त कम हो, एक दो हो, मगर अच्छे दोस्त हों। आप सभी ने मुझे समय दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।